सभी को जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का टॉपिक है हिंदी भाषा में लिंग। लिंग को देखेंगे कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन से शब्द स्त्रीलिंग और कौन से शब्द पुल्लिंग में आएंगे। इन सब चीज़ों को हम बहुत ही छोटे तरीके से जानकारी लेंगे, जानेंगे। तो आइए देखते हैं लिंग। लिंग आपका संस्कृत भाषा का शब्द है, भाषा का शब्द है। इसका अर्थ चिन्ह या निशान। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है चिन्ह या निशान। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार का माना गया है। हिंदी भाषा में लिंग को दो प्रकार से माना गया है। पहला देखेंगे आप पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में जिससे ऐसे शब्द जिससे नर जाति का बोध हो, उसे हम पुल्लिंग की कैटेगरी में रखेंगे। और जिससे मादा जाति का बोध हो, उसे हम स्त्रीलिंग की कैटेगरी में रखेंगे। प्रायः यह देखा गया है कि आकारांत वाले शब्द, जिस शब्द के अंत में आ आता है उसे हम आकारांत वाले शब्द पुल्लिंग में रखे जाते हैं और ईकारांत वाले शब्द आपके स्त्रीलिंग में रखे जाते हैं। अब हम देखेंगे कि पुल्लिंग के क्या क्या नियम हैं, कौन कौन से शब्द पुल्लिंग में आते हैं। पुल्लिंग के बारे में हम देखते हैं। तो पुल्लिंग शब्दांत, पहला शब्दांत आओ, पन, पा और त्व। शब्दों के अंत में अगर पा, पन, पा फिर त्व यदि ये देखने को मिलता है तो ऐसे शब्द पुल्लिंग में आएंगे, पुल्लिंग कहलाएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। कुछ आकारांत वाले शब्द जो पुल्लिंग में आते हैं, आकारांत वाले शब्द जैसे घोड़ा, लोटा, कपड़ा आदि। घोड़ा, लोटा, कपड़ा आदि। ईकारांत वाले शब्द, जो कि पुल्लिंग में आते हैं, जैसे आपका धोबी, बढ़ई, आदि।
अब कुछ ऐसे जिनके नाम वो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाएंगे, जिनका नाम देखेंगे वो हमेशा ही पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे धातुओं के नाम, अन्नों के नाम, माह के नाम, दिवस का नाम, तारों के नाम, धातु, अन्न, माह, दिवस, तारे, वृक्ष, पहाड़, ग्रह, रत्न और सहारे। समझने का प्रयास करेंगे। धातु, अन्न, माह, दिवस, तारे, वृक्ष, पहाड़, ग्रह, रत्न, सहारे, इन सभी के नाम आपके पुल्लिंग में प्रयोग किए जाएंगे। ये आपके पुल्लिंग। अब कुछ अपवाद है जिनमें कुछ ऐसे धातु हैं, कुछ ऐसे अन्न हैं जो स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पृथ्वी, मूंग, दाल, अरहर, मक्का। पृथ्वी, मूंग, अरहर, दाल, मक्का, इमली, चांदी, मथुरा, काशी, अयोध्या, ये आपकी स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाएंगे, जैसे पृथ्वी, मूंग, दाल, अरहर, मक्का, इमली, चांदी, मथुरा, काशी, अयोध्या। अब इसको याद कैसे रखेंगे तो देखें, ये कुछ इस तरीके से चौपाई टाइप में है। धातु, अन्न, माह, दिवस, तारे, वृक्ष, पहाड़, ग्रह, रत्न, सहारे। सहारे से मैंने शहर को लिया है। धातु, अन्न, माह, दिवस, तारे, वृक्ष, पहाड़, ग्रह, रत्न, सहारे। पृथ्वी, दाल, मूंग, अरहर, मक्का। पृथ्वी, दाल, मूंग, अरहर, मक्का, इमली, चांदी, मथुरा, काशी, अयोध्या। इमली, चांदी, मथुरा, काशी, अयोध्या। इस तरीके से आप इसको ज्यादा दिन तक याद रख सकते हैं। अब आप स्त्रीलिंग के बारे में देखें। स्त्रीलिंग के क्या क्या नियम हैं और स्त्रीलिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं और उसमें कौन कौन से अपवाद हैं, आप इन्हें देखने का प्रयास करें। जहां तक अपवाद ही प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्जामिनर अपवाद वाले ही प्रश्न पूछते हैं ज्यादातर, तो स्त्रीलिंग में देखें। स्त्रीलिंग में ऐसे शब्द जिनके अंत में हट, वट, अधान और त, इसके बाद ता। अगर किसी शब्द में ये देखने को प्रत्यय मिलते हैं तो ऐसे शब्द आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। कुछ आकारांत वाले शब्द हैं जो आपके स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। आकारांत वाले, खटिया, डिबिया आदि। ये आपके कुछ ऐसे शब्द जो आकारांत वाले होते हैं और स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आपके खटिया, डिबिया आदि। कुछ ऐसे शब्द हैं जो ईकारांत वाले होते हैं। ईकारांत वाले शब्द, और इनका प्रयोग हम स्त्रीलिंग के लिए करते हैं, जैसे रोटी,
लाठी, लाठी जैसे रोटी लाठी, कुर्सी, कुर्सी आदि। कुछ ऐसे नाम जिनका प्रयोग हमेशा हम स्त्रीलिंग में ही करेंगे, जैसे नदियों के नाम, तिथियों के नाम, तिथियों के नाम। अब तिथि के नाम में जैसे चौथ, तीज, इस तरीके से चौथ, तीज, प्रायः इनको हम स्त्रीलिंग में ही रखते हैं, स्त्रीलिंग में ही रखते हैं, में ही रखते हैं। इसमें कुछ अपवाद, अपवाद में जैसे आपकी 3 नदियां सिंधु, सोन और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ये आपका पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है, पुल्लिंग शब्द है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। ईकारांत में भी कुछ अपवाद, ईकारांत में भी कुछ अपवाद, जैसे आपका घी, पानी, दही, आत्मा आदि, ये आपके पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, पुल्लिंग शब्द में प्रयोग किए जाते हैं। घी, पानी, दही, आत्मा आदि। कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपका दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे देश, प्रधानमंत्री, देश, प्रधानमंत्री, कपड़ा, मित्र, शत्रु, पानी, आत्मा, आत्मा आदि। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे कि ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो इनको याद हम ऐसे रखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई देश है, देश में कोई एक प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे तो कपड़ा उनके पास अच्छा होगा, और जब वो प्रधानमंत्री होंगे तो उनके पास मित्र भी होंगे और शत्रु भी होंगे। वो देश विदेश में दौरा करने भी जाएंगे, फिर जब जाएंगे बाहर तो उनको पानी पिलाया जाएगा, जब पानी पिलाया जाएगा तो उनका वहाँ के लोगों से आत्मा का मिलन होगा। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं कि जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। लिंग कितने प्रकार का होता है, पुल्लिंग का क्या क्या नियम है, स्त्रीलिंग का क्या क्या नियम है, और कुछ ऐसे शब्द जो अपवाद के अंतर्गत आए, बाकी कुछ ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग में भी प्रयोग किए जाएंगे और पुल्लिंग के लिए भी प्रयोग किए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए हमारे तरफ से इतना ही। धन्यवाद।